हाय दोस्तों, मैं रूमी हूँ और आज मैं गायब रहस्यमय पॉपी प्ले टाइम बॉक्स खोजने की तलाश में हूँ। वाह, लगता है मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे बस थोड़ा और पास जाना है। जाओ लिली, जाओ जाओ जाओ। क्या वो पॉपी प्ले टाइम फैक्ट्री है? देखो, वो है मम्मी लॉन्ग लेग्स। ओह नहीं, उसने कैमरा देख लिया है। ये बुरा है, कोई रास्ता नहीं है। हमने तुम्हारी दोस्त लिली लव ब्रेड्स को पकड़ लिया है। ओह नहीं, उन्होंने लिली और उसका बॉक्स पकड़ लिया है। मुझे उसे बचाने जाना होगा। मैं इस वेंट का इस्तेमाल करके अफीम के कारखाने के अंदर जाऊंगा। हाय, मैं इस वेंट का इस्तेमाल अंदर घुसने के लिए करूंगा। मुझे शुभकामनाएं दो दोस्तों। यहाँ बहुत तंग जगह है। इसमें से कुछ अजीब सी गंध आ रही है और मुझे पसीना आ रहा है। घिनौना। ये मेरे लिए अब तक का सबसे भयानक काम रहा है। यहाँ मल पड़ा है। अरे वाह, प्रवेश द्वार तो यही है। हम पॉपी प्ले टाइम फैक्ट्री में हैं। मुझे इस फैसले पर वाकई पछतावा होने लगा है, लेकिन हम उन बक्सों को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, चलो चलते हैं। मैं जिंदा हूँ और तुम भी जिंदा हो। यह अच्छा है, यह अच्छा है। देखो, ये एक मम्मी लॉन्ग लेग्स का डिब्बा है। क्या मुझे इसे लेना चाहिए? हमें चुप रहना होगा। मैं लगभग इसे पा ही गया हूं। मैं फंस रहा हूं। ओह, तो तुम मेरा डिब्बा चाहते हो? अगर तुम मेरा डिब्बा चाहते हो तो तुम्हें एक खेल खेलना होगा और तुम्हें जीतना भी होगा। लेकिन मैंने ये खेल कभी नहीं खेला। ये बहुत उलझन भरा है। यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है, मैं बस बटन दबा देता हूँ। ये इतना मुश्किल क्यों है? ये काम कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो आसान है। मैं ये पूरी तरह से कर सकता हूँ। वाह, मैंने खेल जीत लिया। मैंने खेल जीत लिया। अब मुझे डिब्बा दो, जो भी हो। दे दो। नहीं, क्या? उफ, ठीक है। काश ऐसा होता। उफ, मैं वह डिब्बा कैसे लूं? ओह, दबाओ मत। तो फिर मैं दबा देता हूं। तुमने क्या कर दिया? नहीं, ये तो पागलपन था। मॉमी लॉन्ग लेग्स बहुत दुष्ट थी, लेकिन अब मेरे पास डिब्बा है। चलो घर चलते हैं। ठीक है, इस समय सुबह के 3 बजे बज रहे हैं। फोन के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, मुझे ये डिब्बे पाकर बहुत खुशी हो रही है। रुको, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। उस ओर देखो, ये बहुत ही शानदार और चिपचिपा है। देखो, अभी और भी है। ये सर्वत्र है। ये बहुत बढ़िया है। और ये दरवाजे की ओर जा रहा है। क्या आपको लगता है कि मुझे अंदर जाना चाहिए? बेशक, आपको लगता होगा कि मुझे अंदर जाना चाहिए। यहाँ कुछ भी नहीं। इसे मैंने बनाया है। वह अब तक की सबसे पागलपन भरी घटना थी। ओह, यह लिली है। मैं बहुत दुखी हूँ। यह मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन है। क्या गलत? वाह, मेरी चाय पार्टी में कोई नहीं आया। देखो, सब कुछ खाली है। मेरे दोस्त नहीं है। ठीक है, हम आपके लिए कुछ दोस्त ढूंढ देंगे। मेरे कोई दोस्त नहीं है। हमें उसके लिए कुछ दोस्त ढूंढने होंगे। चल दर। ओह, लिली लव ब्रेड्स बॉक्स। हम इसके लिए बाद में वापस आएंगे। सारे बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। बकवास। मुझे बकवास से नफरत है। वाह, उफ, मुझे गणित से नफरत है। ओह, वो क्या है? चश्मा। खास चश्मा। वाह, तुम्हें ये देखना चाहिए। ये तो पागलपन वाले चश्मे हैं। तो तुम्हें कुछ दिख रहा है? वो क्या है? मुझे वो चश्मा वापस दो। वाह, ये एक कोड है। ये खास कोड है। हमें पता लगाना है इस कोड का क्या मतलब है। इसका क्या अर्थ है, कमेंट में बताएं। वाह, पियानो पर विशेष कोड है। मैं बोर्ड पर दिए गए कोड को आजमाने की कोशिश करूंगा। क्या तुमने देखा? पियानो अभी अभी खुला है। चलिए देखते हैं अंदर क्या है। वाह, ये एक शिशु के लंबे पैरों वाला खिलौना है। चलो इसे लिली को दे देते हैं ताकि उसके और दोस्त बन जाएं। मैं लिली के लिए बहुत खुश हूँ। उसके बहुत सारे दोस्त होंगे। क्या? वाह, ओह भगवान, इससे मैं डर गई। क्या तुम देख सकते हो? उसके दिल में कुछ है।
ये बहुत अजीब है। उसके पास दिल क्यों है? मैं इसे ले लूंगी। ठीक है, ये भारी और ठोस है, शायद इसके अंदर कुछ है। चलो देखते हैं। चलो इस भारी दिल को तोड़ते हैं। मुझे कुछ दिख रहा है। ओह, ये बहुत शानदार है। मुझे ये बहुत पसंद आया। ये एक मेंढक है और ये नरम है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। अब मेरे पास लिली के लिए 2 दोस्त हैं। वाह! आप यहाँ जाइए और यहाँ बैठिए। लेकिन एक और दोस्त लापता है। ठीक है। ओह, मुझे एक विचार आया। डेरपी प्लशी। वाह! क्या आप चाय लेंगे? मुझे माफ कर दीजिए। अरे हाँ! ओह मेरे भगवान, मुझे लिली लव ब्रेड्स का बॉक्स मिला। मैं बहुत उत्साहित हूँ। हाय दोस्तों, आज हम हगी वगी बॉक्स खोलने वाले हैं और मैं बहुत उत्साहित हूँ ये जानने के लिए कि हमें इसके अंदर किस तरह की अजीब चीजें मिलने वाली हैं। लेकिन याद रखो दोस्तों, सबसे पहले सुरक्षा। मुझे अंदर एक हगी वगी का प्लशी दिखाई दे रहा है। वह बहुत प्यारा है और मुझे लगता है कि उसके पेट में कुछ है। आओ इसे काट कर देखें। मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। एक छोटा सा हगी वगी खिलौना। ओह, ये कितना प्यारा है। आइए देखें बॉक्स में और क्या है। हमारे पास गमियां हैं। ये खास गमियां हैं। मुझे आश्चर्य है कि ये क्या करती हैं। क्या तुम एक चाहोगे? ठीक है, ये लो। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ये बहुत अच्छे हैं। मुझे और चाहिए। मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी त्वचा नीली क्यों हो गई है? मेरी त्वचा का रंग ऐसा क्यों है? ओह, अब मैं ठीक हूँ। ओह माय गॉश, देखो, ये एक हगी वगी कैक्टस है और मुझे जानना है कि यह क्या करता है। ये सचमुच मेरी अब तक की सबसे पसंदीदा चीज है। ये बहुत मजेदार था। बॉक्स में 2 चीजें बची हैं, तो चलिए देखते हैं अगली क्या है। मेरे पास स्माइली क्रेयॉन्स हैं। तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन सी फिग्योरिन यहाँ है? नीचे कमेंट करो। वाओ, ये कैटनैप है, कितना प्यारा है। ये मेरा नया सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो हमारे पास एक और चीज बची है और ये बहुत अजीब है। ये एक खास नीला हगी वगी लिपस्टिक है। नीला रंग असल में मेरा रंग नहीं है, लेकिन हमें इसे आजमाना पड़ेगा। ओह, यह कितना अच्छा है। चलो इसे आजमाते हैं। मैं पहले से ही देख सकती हूँ कि यह कितना चमकीला है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा नीला है। ये बहुत ही घिनौना है और इससे भी बुरा, ये उतर ही नहीं रहा है। और हगी वगी बॉक्स यहीं खत्म होता है। ठीक है, तो अब जब ये खत्म हो गया है, मेरी सबसे नापसंद चीज निश्चित रूप से लिपस्टिक थी। ये मेरा रंग नहीं है, लेकिन जो मेरी बालों से मेल खाता है वह है कैटनैप कैट। मुझे ये वाला बहुत पसंद है। ये बहुत प्यारा है। अब हो सकता है कि ये खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे बॉक्स बचे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। वाह, इस लिली लव ब्रेड्स बॉक्स को देखिए। चलिए इस डिब्बे को खोलते हैं। क्या गलत? मैं बाल काटने के लिए इस शेवर का इस्तेमाल करूंगा। ओह, देखो, ये बालों की चोटी बनाने का उपकरण है। मेरे पास मीरा है। उसके बाल बेहद खूबसूरत हैं और वह मेरी मदद करने के लिए यहाँ आई है। अलविदा। नहीं, आप यहीं बैठिए। चलिए आपके बालों की छोटी बनाते हैं और आगे भी कुछ करते हैं। क्या ये वाकई जरूरी है? अब तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या अब मैं जा सकती हूँ? नहीं, क्योंकि अब हम ब्लिंग ब्लिंग का इस्तेमाल करते हैं। और हो गया। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आए? नहीं। क्या अब मैं जा सकती हूँ? देखते हैं डिब्बे में और क्या है। ये एक सेफोरा बैग है। इसमें बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स हैं। ड्राई शैम्पू। इसकी खुशबू झाड़ी जैसी है, फिर भी मैं इसे स्प्रे करूंगी। शैम्पू। ओह, इसकी खुशबू बबलगम जैसी है। कंडीशनर, और इसकी खुशबू कॉटन कैंडी जैसी है। अंतिम वस्तु, इसमें चाय जैसी खुशबू आ रही है। एक स्वाद है, जादुई बालों का तेल। उम्मीद है मेरे बाल भी लिली के बालों जितने ही खूबसूरत होंगे। मेरे बालों को क्या हो रहा है? ये हिल रहा है। मेरी सहायता करो। क्या ये अभी भी चल रहा है? क्या मैं सुरक्षित हूँ? सब खत्म हो गया। मुझे नहीं पता लिली, तुम्हारा क्या विचार है, लेकिन मुझे अपने बाल जैसे हैं वैसे ही बहुत पसंद है। और अब देखते हैं कि अगली चीज क्या है। एक खास लिली लव ब्रेड स्लाइम। आइए इसे खोलते हैं। वाह, ये कितना मुलायम और चिपचिपा है। ये बहुत अच्छा स्लाइम है। ये चमकदार हो गया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है।
और अब ये खींच भी रहा है। आइए इसे मेज पर पटकते हैं। अगर मैं अपनी उंगलियां स्लाइम में गाड़ दूं तो क्या होगा? कुछ हो रहा है। हे भगवान, इन खूबसूरत बैंगनी नाखूनों को देखो। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये कितने सुंदर हैं। हे भगवान, कितना शानदार है। आइए देखें डिब्बे में और क्या है। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये मेरी सबसे पसंदीदा चीज है। ये बोबा टी है। ये टैपियोका बॉल्स हैं जो ब्लूबेरी जैसे स्वाद की हैं। केतली, एक कांच का कंटेनर। आइए एक ड्रिंक बनाते हैं। ये तैयार है। अब चखते हैं। ये बहुत टेस्टी है। स्वाद एकदम ब्लूबेरी जैसा है। बेहतरीन बोबा टी है। क्या तुम भी लोगे? और यही वजह है कि बोबा टी मेरा पसंदीदा ड्रिंक है। अब देखते हैं डिब्बे में आखिरी चीज क्या है। देखो, ये लिली लव ब्रेड्स किचन है। एक छोटी पॉपी, एक दिल, एक चेन। खेलने का समय। ये मेरा बैकपैक है। चलो चलते हैं। मैं ये प्यारा किचन यहीं लगाऊंगी। मैं इसे अपनी अगली एडवेंचर में इस्तेमाल करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। कितना शानदार है ना? हाय 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 लिली, इन सभी शानदार तोहफों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट्स में बताओ कि इनमें से तुम्हारा पसंदीदा आइटम कौन सा था। फिर मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में। देखो, ये किस्सी मिस्सी और पॉपी बॉक्स है और मैं इसे खोलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ये बहुत शानदार होने वाला है। देखो, यहाँ कितने सारे ऑनरीज हैं। ये इतने अच्छे लग रहे हैं कि इन्हें खाने का मन करता है। चलो इसका स्वाद चखते हैं। वाह, स्वादिष्ट। ये तो बहुत घिनौना है। इसे मत खाओ। देखते हैं बॉक्स में और क्या है। ये थी एक मॉइस्चराइजिंग पॉपी फेस क्रीम है। चलो इसे आजमाते हैं। अरे ये तो और भी है। ठीक है, चलो इसे अपने चेहरे पर लगाते हैं। ओह, ये अच्छा है। ये अच्छा महसूस हो रहा है। ये क्रीम बहुत तेज है। मेरा चेहरा पॉपी जैसा बदल गया। अब मैं बहुत उत्साहित हूँ। देखते हैं बॉक्स में और क्या है। वाह, ये एक गुलाबी स्टैनली कप है। इसके अंदर कुछ है। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। अरे देखो, ये गुलाबी किस्सी मिस्सी लेमोनेड है। इसे आजमाने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। अरे ये गुलाबी है। चलो इसका स्वाद चखते हैं। उफ! अरे ये कितना खट्टा है। अरे मुझे देखो। शायद बॉक्स में कुछ ऐसा है जो मेरी पिंपल्स में मदद कर सके। अरे ये पॉपी प्ले टाइम नेल एक्सटेंशंस हैं और इन्हें लगाना भी बहुत आसान है। मेरे शानदार पंजे देखो, मैं इनसे अपने पिंपल्स फोड़ सकती हूँ। ठीक है, एक और। क्या ये काम कर रहा है? देखो, मेरी त्वचा अब बिल्कुल ठीक है। इन शानदार नेल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पॉपी। देखो, यह किस्सी मिस्सी की एक मूर्ति है। चलो इसे खोलते हैं। वह क्या कर रही है? ठीक है, वो जा रही है। क्या उसने अभी छलांग लगाई? किस्सी मिस्सी की मूर्ति इतनी डरावनी क्यों है? खैर, देखते हैं बॉक्स में और क्या है। ये पॉपी है। अरे ये एक गुड़िया है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मेरे पास विचार है। रोड। वाह, देखो तो सही अंदर क्या है। ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हम मेरे साथ कुछ हो रहा है। वाह, मेरे बाल तो देखो, ये पॉपी की तरह ही लाल हो गया। वाह, मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ। ये मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको ये अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताएं। ओह नहीं, ये धुंधला हो रहा है। तो अब हमने किस्सी मिस्सी और पॉपी बॉक्स की अनबॉक्सिंग पूरी कर ली है। मेरा सबसे पसंदीदा आइटम निश्चित रूप से नींबू पानी था और सबसे कम पसंदीदा किस्सी मिस्सी थी क्योंकि वह बहुत डरावनी है। अब नीचे कमेंट करके बताओ कि इन चीजों में से तुम्हारा सबसे पसंदीदा और सबसे कम पसंदीदा कौन सा था। अलविदा दोस्तों, अगली बार तक के लिए। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी को बहुत याद किया और चलिए देखते हैं अगला डिब्बा कौन सा है। वाह, हाँ, ये एक मम्मी लॉन्ग लेग्स का डिब्बा है। कमेंट्स में लिखिए कि इसके अंदर क्या है। मैं इस खास डिब्बे को आखिरकार खोलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी रस्सी है। हे भगवान, यहाँ बहुत सारी रस्सी है। क्या ये तो कभी खत्म ना होने वाली रस्सी है। चलिए और गहराई में देखते हैं। वाह, क्या ये प्रिंसेस हेयर दुबई चॉकलेट है जो कॉटन कैंडी के साथ है। ओह, ये कितनी सुंदर है। ये सफेद है। मैं तो इसे अभी छकना चाहती हूँ। मत,
वाह कितना स्वादिष्ट है, मुझे और खाना है। आउच 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 आउच, इसने मेरा दांत तोड़ दिया। मुझे लग रहा है मेरा दांत टूट गया। कोई मेरी मदद करो। ठीक है, मुझे सच बताओ, क्या ये बुरा लग रहा है? लेकिन मुझे खुदाई जारी रखनी है ना? ठीक है, हमारे पास है। ओह, मुझे कुछ मिला। वो क्या है? यह मॉमी लॉन्ग लेग्स डेंटल प्ले सेट है, जो खास तौर पर मेरे दांत के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं अंदर क्या है। तुम्हें पता है क्या, शायद इससे मेरा दांत ठीक हो जाए। मैं इस सफेद प्लेडो और इस सांचे का इस्तेमाल करके अपने लिए एक दांत बनाऊंगा। उफ, थोड़ा सा इसे यहाँ रख दो। ये सब ठीक होना चाहिए। मुझे लगता है कि काम हो गया है। मेरा नया एकदम सही दांत। वाह, मेरा दांत वापस आ गया है। देखते हैं डिब्बे में और क्या है। बहुत अजीब, चिपचिपा और ठंडा लग रहा है। क्या मेरे हाथ इतने रंगीन क्यों हैं? वाह, ये तो गुलाबी हो गए। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे रंग बदलने की कोशिश करनी चाहिए? कुछ हो रहा है। ओहो, देखो ये कितना गुलाबी और सुंदर है। मैं तो सुपरस्टार हूँ। लेकिन शायद ये मेरे लिए बहुत ज्यादा गुलाबी है। ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ। देखते हैं डिब्बे में और क्या है। ओहो, यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक मम्मी लॉन्ग लेग्स प्ले-डो सेट है। देखते हैं क्या हम मम्मी लॉन्ग लेग्स की मूर्तियां बना सकते हैं। हमने मम्मी लॉन्ग लेग्स का शरीर बना लिया। अब हमें उसका सिर चाहिए। वाह, क्या वह बहुत सुंदर नहीं है? और अब हमें उसकी गर्दन बनानी है। कुछ आखिरी टच और वह तैयार है। ओह, कितनी सुंदर मम्मी लॉन्ग लेग्स की मूर्ति है। वो बहुत सुंदर है। हम उसे यहीं रखेंगे क्योंकि डिब्बे में एक और चीज बची है। ओहो, ठीक है। ये कितनी लंबी भुजा है। ये तो कभी खत्म ही नहीं होती। ये सच में बहुत लंबी भुजा है। लेकिन वह क्या है? ओह, इसे देखो, ये कितना प्यारा स्क्विशी है। ठीक है, तो मेरी सबसे पसंदीदा चीज निश्चित रूप से ये मम्मी लॉन्ग लेग्स की मूर्ति थी। मुझे सबसे कम पसंद वह चॉकलेट थी जिसने मेरा दांत तोड़ दिया। और आप कमेंट में बताएं कि इनमें से आपकी पसंद और नापसंद क्या थी। यह तो पागलपन भरा डिब्बा था। अब देखते हैं अगला डिब्बा। दोस्तों, मुझे उन डिब्बों को ढूंढने के लिए और सुराग चाहिए, तो चलो चलते हैं। मेरी मदद करो। ओह, मुझे कुछ दिख रहा है। मुझे एक सुराग मिला है। यह एक सुरक्षा कैमरा है। चलो इसमें हैक करते हैं। ठीक है। ओह नहीं, वे फंसे हुए हैं और वे डिब्बे भी उनके साथ फंसे हैं। हमें उन्हें बचाना है और डिब्बे वापस लाने हैं। मैं आ रहा हूँ दोस्तों। हमें उन्हें बचाना है। उनके पास डिब्बा अंदर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मुझे इसे जलाना होगा। ठीक है, इसे जला दो। मुझे इसे जलाना होगा। चलो जांचते हैं। यहाँ कुछ नहीं है। जला दो। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, कुछ तो है वहाँ। मुझे इस बारे में अच्छा महसूस हो रहा है। नहीं, नहीं। ओह, देखो मुझे क्या मिला। अब जलाने का समय है। अब हम मरने वाले हैं। ये काम नहीं कर रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं? एक टॉर्च। मेरे पास एक आइडिया है। आवर्धक कांच से रोशनी भेजो। ये काम कर रहा है। 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 बस थोड़ा सा और। लगभग हो गया। ये हो गया। ये खुल गया है। हाँ, हम आजाद हैं। हाँ, हमें बचाने के लिए धन्यवाद के तौर पर तुम्हें डिब्बा मिलता है। ओह, मेरे पास डिब्बा है। क्या तुम इसे खोलना चाहोगे? ठीक है। हाँ, मुझे पता है कि तुम इसे खोलना चाहते हो। बिल्कुल। तो चलो घर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि यही सही रास्ता है। ओह, इससे बचना होगा। इन डिब्बों को ढूंढने के लिए मुझे हर सुराग देखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कृपया मेरी मदद करो और दृश्य को जांचो। अगर तुम्हें कुछ दिखे, शायद वहां कुछ है। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, मैं जांचता रहूंगा। ये बंद है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं कोई मेरे पीछे न हो। नमस्ते। ओह, देखो ये है हगी वगी। ओह, ये कितना प्यारा है। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उसे ढूंढ लिया। रुको, देखो, ये हगी वगी का डिब्बा है। आखिरकार हमें मिल गया। ओह, ठीक है। फर्श अभी अभी हिलना शुरू हो गया। ये बहुत अजीब है। ओह माय गॉड, हगी वगी गायब हो गया है।
ओ, और डिब्बा भी गायब हो गया है। ओ, हगी वगी वही है और उसके पास हगी वगी का डिब्बा है। ये हगी वगी है और वो किसी मिस्सी को देख रहा है कि कितना प्यारा है। हमें ध्यान भटकने नहीं देना चाहिए। मुझे अपना डिब्बा चाहिए। चुप रहो। सावधान, धीरे से। अरे यार, वो क्या था? ओ, ये मेरा अपना सुंदर डिब्बा है। हमें भागना होगा। कृपया मुझे मेरा डिब्बा जल्द से जल्द वापस लौटा दो। अब जल्दी दौड़ो। तेजी से दौड़ना। अरे कृपया यहाँ पर आ जाइए। कृपया जल्दी यहाँ आएं। ये मेरा अपना डिब्बा है। हम यहाँ से भाग सकते हैं। मुझे इसे खोलना है। रोमी जी सुनिए। नहीं, 1 मिनट रुको। वो कहाँ गई? वो जरूर उस तरफ गई होगी। क्या वो चला गया? हे भगवान, हमें यहाँ से निकलना होगा। मीरा और जोई अपने कॉन्सर्ट में गा रही हैं। हम जा रहे हैं ऊपर 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 इस पल के लिए। वो देखो रूमी, वो तो प्लेन से कूदने वाली है और सीधा स्टेज पर लैंड करेगी। मैं उड़ रही हूँ। मैं पहुँच गई, लेकिन स्टेज तो खाली है। मेरे दोस्त कहाँ हैं? जीनू मीरा और जोई को उठाकर ले जा रहा है। ओह नो, रूमी हमें बचाओ। हमें किडनैप किया जा रहा है। वो सब जा रहे हैं मरमेड पोर्टल की तरफ। ओह हाँ, मुझे मरमेड बनना होगा। और पूफ, मैजिक कितना मजेदार है। अब मैं मरमेड बन गया हूँ। चलो लड़कियों, समय नहीं है बर्बाद करने का। हाँ, रूमी अब मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगी। वो लोग मरमेड पोर्टल से अंदर चले गए। रूमी, तुम्हें हमें बचाना होगा। मुझे उनके पीछे जाना होगा। वाओ, तो ये है मरमेड वर्ल्ड। ओह नहीं, ये चमकती लाइट्स क्या हैं? मैं निर्दोष हूँ, ऑफिसर। तुम्हारे पास इंसानी टांगे हैं। यहाँ सिर्फ मरमेड्स को आने की इजाजत है। तुम घुसपैठ की दोषी हो। चलो। क्या जबरदस्त सबमरीन है। बैलेरिना कैपुचिना मरमेड जेल में है। पहले मैं स्कैन करूंगा ये चेक करने के लिए कि तुम मरमेड हो या नहीं। तुम 100% मरमेड हो। अब तुम जेल से जा सकती हो। हाँ, मैं आखिरकार आजाद हूँ। अच्छा हुआ इसके लिए। ऑफिसर, क्या मैं भी जेल से बाहर जा सकती हूँ? पहले मुझे तुम्हें स्कैन करना होगा ताकि पता चल सके कि तुम मरमेड हो या नहीं। 0% मरमेड। तुम्हें मरमेड की तरह दिखना होगा, जैसे इस फोटो में है। देखा? अब मेकओवर की शुरुआत कैसे करूं? रुको जरा। सबसे पहले तो मुझे एक मरमेड टेल चाहिए। टेल कहाँ मिलेगी? मुझे पता है। मिस्टर कंकाल भैया, क्या मैं आपकी फिन्स उधार ले सकती हूँ? ये मछली की पूंछ जैसे लगते हैं तो टेल का काम चल जाएगा। लेकिन पहले मुझे अपनी टांगे प्लास्टिक से लपेटनी होंगी। मरमेड्स की तो टांगे और घुटने नहीं होते। लो, हो गया। लगता है किसी ने इतनी ट्रांसपेरेंट मरमेड टेल नहीं देखी होगी। कितना अच्छा बनाया मैंने। अरे, इतनी हंसी क्यों आ रही है? हाँ, तुम इसे टेल कहती हो। ये तो भद्दी है और इससे तैर भी नहीं पाओगी। कितने बदतमीज हो। अरे, ये कौन ऑक्टोपस आ गया? क्या ये पर्पल स्प्रे पेंट है? परफेक्ट। मैं अपनी टेल को पर्पल कलर में पेंट करने वाली हूँ। पर्पल मेरा फेवरेट है। थोड़ा ग्लिटर भी लगाऊंगी ताकि टेल चमके। हो गया। मेरी मरमेड टेल अब बहुत बढ़िया लग रही है। देखो ना, कितनी चमकदार और सुंदर है। ये फिन भी मदद करेगा तैरने में। भागो यहाँ से। नेमो। ऑफिसर, मेरी टेल देखो। अब तो स्कैन करो। अब तो मरमेड लग रही हूँ ना? ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैं तो बहुत नर्वस हूँ। सिर्फ 10% मरमेड हो। सॉरी, अगली बार फिर से कोशिश करो। अरे, यहाँ तो एक छेद है। डरपी रूमी से मिलने मरमेड जेल आ गया है। पता नहीं वो किस लिए आया है। मुझे पीछे से कोई आहट लग रही है। डरपी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलकर इतनी खुशी हो रही है। ये क्या है? ब्यूटी बॉक्स? थैंक यू डरपी, ये लाने के लिए। चलो देखते हैं इसमें क्या है। वाह, कितना सारा मेकअप है। सबसे पहले आई शेडो लगाऊंगी। नीला, पर्पल और पिंक, मेरी फेवरेट कलर्स। अब मैं किसी की आंखों का तारा बन सकती हूँ। थोड़ा लिप ग्लॉस भी लगाती हूँ। क्या गजब के पाउटी लिप्स बन गए, पर कुछ तो कमी लग रही है। ओह हाँ, मुझे वो नेट चाहिए। मुझे अपना चेहरा मरमेड जैसा बनाना है तो गालों पर नेट रखकर कलर लगाऊंगी। इससे स्केलस जैसे डिजाइन बनेंगे। बस, अब बात बनी। परफेक्ट मरमेड मेकअप तैयार है। अब इस नेट की जरूरत नहीं। हाँ, कोई मछुआरे ने मुझे पकड़ लिया। हेल्प। सॉरी ऑफिसर, वो गलती से हो गया। कोई देख तो नहीं रहा है ना? मैं इस वेंटिलेशन होल से निकलने वाली हूँ। मैं बाहर आ गई। ये जगह क्या है? अरे बाबा, यहाँ तो ढेर सारे चमगादड़ हैं। मरमेड वेडनेसडे इन चमगादड़ों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। तुम ठीक हो?
मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये देखो, अब मैं लड़ नहीं रही, मैं ऊपर उठ रही हूँ। रूमी अपनी आवाज से चमगादड़ों को डराने की कोशिश कर रही है। वाओ, तुम्हारा गाना सच में असर कर रहा है। अच्छा हुआ मैं मदद कर पाई। अब क्या तुम मेरी हेयर स्टाइल में मदद करोगी? जरूर, इस इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठो। तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें झटका देने वाली हूँ। और क्या? तुम्हारी इलेक्ट्रिक चेयर ने मुझे नया हेयर स्टाइल दे दिया, लेकिन ये मेरा स्टाइल नहीं है। एक और ट्राई करते हैं। ओह, अब मैं स्कूल की बुक लग रही हूँ। फिर से। उफ, ये तो बहुत छोटा है मेरे लिए। एक बार और ट्राई करो। उफ, ठीक है। ये कैसा है? ये तो एकदम मरमेड हेयर लग रहा है। वाओ, अब खुश हो? हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू वेडनेसडे। फिर कभी मत मिलना। मैं अब वापस अपनी जेल सेल में जा रही हूँ। मुझे लगता है अब मैं पूरी मरमेड लग रही हूँ। ऑफिसर, मेरी हेयर स्टाइल देखिए, है ना बढ़िया? अब स्कैन कर लीजिए। ठीक है, स्कैन कर रहा हूँ। हम सिर्फ 40% मरमेड। अभी और मेहनत चाहिए। सीरियसली? अब और क्या करना बाकी है? सॉरी, नियम तो नियम होते हैं। वैसे भी मैं जरा मौसम चेक करने जा रहा हूँ। देखते हैं। ओह, आज तो धूप निकलेगी। यस, चश्मा, कैप और सनस्क्रीन, ये है मेरी धूप वाले दिन की जरूरी चीजें। अरे कैदी, लगता है तुम्हें भी आज का मौसम थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बस जल्दी चलो और चलते रहो। ओह, ये तो प्रिजन यार्ड है लगता है। बारबी अपने फेवरेट चेरीज खा रही है। ओह, मुझे घुटन हो रही है। बारबी, मेरी जान, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। अब क्या करूं? नो, हाँ। सांस नहीं ले पा रही। मैं मदद करती हूँ। मैं तुम्हारे सीने पर प्रेशर डालती हूँ ताकि चेरी बाहर आ जाए। लो, निकल गई चेरी। तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद कहूँ? बस एक काम कर दो मेरे लिए। मुझे एक मरमेड टॉप चाहिए। बस इतनी सी बात? मेरे पास तो हर तरह के प्यारे टॉप्स हैं। अच्छा हुआ मैंने अपनी स्पेशल बॉक्स में एक स्पेशल टॉप रखा है। लो, पेश है एक शानदार मरमेड टॉप। वाह, ये कितना खूबसूरत है। मुझे बहुत पसंद आया। मैं तो एकदम फैनबुलस लग रही हूँ। अब सारी मरमेड्स चलेंगी तुमसे। अब चलती हूँ, बाय। लंच टाइम है। ओफो, क्या समुद्र में ऐसा ही खाना मिलता है? बोन एपेटिट, तुम्हारे लिए एक स्कूप सीवीड की खिचड़ी। ये तो चलो खा ही लेती हूँ। क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? स्क्विड गेम डॉल को भी ये खाना बहुत बकवास लग रहा है। हम रोबोट्स ऐसा खाना नहीं खाते। मुझे इससे अच्छा खाना चाहिए। मेरे पास तो रेमन नूडल्स हैं। मुझे जलन हो रही है। तुम्हें भी कुछ अलग खाना चाहिए। रुको, सोचती हूँ। हाँ, अच्छा हुआ मैंने एक्स्ट्रा नूडल्स लाए थे, लेकिन ये तो अभी पके नहीं। अब मुझे चाहिए एक स्क्विड, लेकिन सिर्फ उसका इंक, ताकि मैं कच्चे नूडल्स पर ड्राइंग कर सकूं। बस अब देखो जादू। लो, मैंने एक छतरी बना दी। बिल्कुल डालगोना कुकी जैसा लग रहा है ना? मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू ये ट्रीट देने के लिए। लेकिन मुझे एक और चीज चाहिए, वो त्रिशूल, जैसे उस मरमेड गार्ड के पास है। त्रिशूल चाहिए? बस एक फोर्क चाहिए हमें। अब मैं इस पर अपनी लेजर आइज से शूट करूंगा। और देखो, अब ये बन गया है मरमेड का ट्राइडेंट। लो पकड़ो। यही तुमने कर दिखाया। हर मरमेड को अपना ट्राइडेंट चाहिए होता है। अब मैं चलती हूँ। ऑफिसर देखो, अब तो एकदम मरमेड लग रही हूँ ना? ठीक है, स्कैनर से चेक करते हैं। हम सिर्फ 65% मरमेड। क्या? ये कैसे हो सकता है? अब मुझसे और नहीं बैठा जा रहा। मेरी टेल बहुत थक गई है। अरे बच्चों, तुम्हारी सीट पर सी अर्चिन है। आउच! बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बट में कांटा चुभ गया। बेचारे ऑफिसर, रुकिए, मैं निकालने की कोशिश करती हूँ। मैं ओवन मिट्स पहनकर धीरे से खींचूंगी। लो, निकाल लिया। उफ, ये कितना नुकीला है। लेकिन रुकिए, मुझे एक आइडिया आया है। सबसे पहले इसे रखती हूँ अपने क्राफ्टिंग टेबल पर। अब एक एक करके इन कांटों को धीरे से निकालूंगी। फिर इन कांटों को इस हेडबैंड पर चिपकाऊंगी। अब इसमें कुछ शेल्स और मोती भी जोड़ देती हूँ। और आखिर में थोड़ी सी जादू की चमक। तैयार है मेरी नई मरमेड क्राउन। अब तो मैं सच में मरमेड क्वीन जैसी लग रही हूँ। ऑफिसर, अब चेक कीजिए, मेरी नई क्राउन कैसी लगी? वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने। लेकिन देखते हैं स्कैनर क्या कहता है। 99% मरमेड। बस एक पॉइंट बाकी है। क्या? इतना सब कुछ करने के बाद भी पूरी मरमेड नहीं बनी? मुझे बहुत प्यास लगी है। ओह, मरमेड बोबा टी एकदम सही टाइम पर मिली। और
क्या क्या करना बाकी है। रुको, उस मरमेड की फोटो में तो एक पर्ल नेकलेस है, बस वही तो मिसिंग है मेरी लुक में। गार्ड बोबा टी पी रहा है। ये बोबा बॉल्स तो मोती जैसे लग रहे हैं, मुझे इन्हें लेना होगा, यही मौका है। ठीक है, पहले इन बॉल्स को शेक करती हूँ, फिर इन्हें एक नेकलेस में बदल देती हूँ। देखते हैं। हाँ, बन गया पर्ल नेकलेस। मेरे गले पर एकदम फिट बैठा है। अब पुराने नेकलेस की जरूरत नहीं रही। ऑफिसर, क्या अब आप मुझे फिर से स्कैन कर सकते हैं? बढ़िया, लगता है इस बार तुमने सब कुछ सही कर लिया है। ठीक है, स्कैनिंग शुरू करते हैं। 1,000,000% मरमेड, अब तुम आजाद हो। यस, आखिरकार। वाह, आजाद होना कितना अच्छा लग रहा है। अब मरमेड की तरह तैरना भी कितना आसान है। मैं अब एक सच्ची मरमेड हूँ। सब लोग इस बात पर लड़ रहे हैं कि असली शकी कौन है। उसी दौरान वेंसडे को कुछ अजीब सा महसूस होता है। मुझे एक विजन दिख रहा है। मैं बुरी टीचर और हिरण को देख रही हूँ। हिरण ने पीछे से हमला किया। दोस्तों, बुरी टीचर को हिरण ने ही मारा है। मैंने अपने विजन में देखा है। मैं कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुको, मुझे अपनी बात समझाने का मौका दो। मैं क्लास में अपने नाखून फाइल कर रहा था। उधर बुरी टीचर अपनी आंखों वाली जेली कैंडी बड़े मजे से खा रही थी। वो बहुत खुश होकर खा रही थी, लेकिन अचानक बुरी टीचर का गला अटक गया। उसने मुझसे मदद मांगी। मैं घबरा गया, लेकिन मैंने कैंडी बाहर निकालने में मदद की। धक्का दो और जोर से। आखिरकार उसने कैंडी थूक दी और उसे राहत मिली। लेकिन मेरे नाखून बहुत लंबे थे और मदद करते समय उसकी यूनिफॉर्म फट गई। वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने एक हथियार निकाला और मेरे नाखून घिसने लगे। बहुत दर्द हो रहा था। देखो, मेरे नाखून टूटे हुए हैं। ये सब उसी वजह से हुआ। हाँ, इससे साबित होता है कि हिरण सच बोल रहा है। चलो और सुराग ढूंढते हैं। हाय, मेरे नाखून। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ है। ये क्या है? मैं इसे बाहर खींचकर देखता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा बैंगनी बाल है। मुझे पता लगाना होगा कि ये बाल किसका है। ये मारियो का नहीं है, फ्रेडी का भी नहीं और जिनू का भी नहीं। रूमी, ये छोटी तो बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसी है। मैं समझा सकती हूँ, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं क्लास में अपने बाल संवार रही थी। बुरी टीचर मेरे बालों को लालच भरी नजर से देख रही थी, जैसे उसे जलन हो रही हो। फिर बुरी टीचर धीरे धीरे अपनी सीट से गायब हो गई और फिर वो अचानक मेरे पीछे आ गई। उसने कहा कि उसकी क्लास में लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। मैं बहुत डर गई थी। उसके हाथ में बहुत बड़ी कैंची थी। वो मेरे बाल काटना चाहती थी। उसने मेरी चोटियां काट दी और उससे भी बुरा, उसने मेरे बाल खा लिए। इसी वजह से वो बाल उसके मुंह में था। मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ। ये देखो, मेरी छोटी नकली है क्योंकि असली वाली तो कट चुकी है। हाँ, ये तो ट्यूब जैसी चीजें लग रही हैं। वो सच बोल रही है। चलो बुरी टीचर को पेट के बल पलटते हैं। अरे ये क्या है? मुझे देखने दो। ये तो एक तीर लग रहा है। ये मेरा है। मैं इसे हर जगह ढूंढ रही थी। क्या तुम सब सोच रहे हो कि मैंने ही मर्डर किया? तो फिर सब साफ साफ बताओ। ठीक है, सच यही है। मैं तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। मेरा निशाना नर्ड के सिर पर रखा सेब था। मैंने तीर छोड़ा और वो नर्ड की तरफ गया। वो बहुत डर गई, लेकिन मेरी नजर तेज है। मैंने सेब पर ही निशाना लगाया। नर्ड रोती हुई भाग गई क्योंकि वो बहुत डरपोक है। फिर मैंने कुछ और देखा। बुरी टीचर कसरत कर रही थी और उसका पिछला हिस्सा सेब जैसा लग रहा था। और तुम जानते हो मुझे सेब पर तीर चलाना कितना पसंद है। लेकिन मैंने तुरंत खुद को संभाल लिया। मैंने तीर का नुकीला सिर निकालकर उस पर सक्शन कप लगा दिया, फिर निशाना लगाया और बुरी टीचर पर तीर चला दिया। वो बहुत चौंक गई और फिर गुस्सा हो गई। वो मुझे घूरती हुई मेरी तरफ आई। उसने मुझे डांटा और मेरा धनुष छीन लिया। मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेरा पसंदीदा धनुष था। अब क्या तुम सोचते हो कि मैं हत्यारी हूँ? देखो, इस तीर पर सक्शन कप लगा है। मैं सच बोल रही हूँ। अब मेरे सामने से हटो। मैं बुरी टीचर के शरीर की जांच करके और सुराग ढूंढती हूँ।
देखो, उसका पैर पूरी तरह गंदा है, उस पर काला स्लाइम लगा है और उसके निशान सीधे जा रहे हैं स्क्विड गेम डॉल की तरफ। नहीं, मैं कोई हथियारी रोबोट नहीं हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। बुरी टीचर अपने पैरों के नाखून काट रही थी। उसी समय मैं बहुत बीमार थी और मेरी नाक बह रही थी। मुझसे छींक रुक नहीं पाई। तेज आवाज से बुरी टीचर डर गई। फिर मुझे दूसरी छींक आ गई। इस बार मेरी नाक की गंदगी सीधे बुरी टीचर के पैर पर गिर गई। मुझे तभी समझ आ गया कि मैं मुसीबत में हूँ। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन बुरी टीचर मुझे सजा देना चाहती थी। वो बहुत ऊंचा कूदी और फिर अपना गंदा पैर मेरे टेस्ट पेपर पर पटक दिया। वो बार बार पैर पटकती रही। मेरा टेस्ट पेपर पूरी तरह खराब हो गया। अब उसे अपना बदला पूरा लग रहा था। मेरे लिए टेस्ट पूरा करना नामुमकिन हो गया था। मैं सबूत दिखाती हूँ। मैं साबित करती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही। ये रहा मेरा टेस्ट पेपर, जो बुरी टीचर के पैर से लगी गंदगी से भरा हुआ है। ठीक है, अब सब खत्म। अब सुराग ढूंढने का समय है। अरे ये क्या है? बुरी टीचर की बाह पर दानवी निशान बने हैं। ये जिन्नू ने किया है। रुको, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है जिन्नू। मैं बेगुनाह हूँ। मैं सब साबित कर सकता हूँ। मैं अपने फैंस से मिल रहा था। सब मुझसे पोस्टर पर साइन करवाना चाहते थे। मैंने अपना मशहूर दिल वाला साइन बनाया। एक फैन तो खुशी से बेहोश ही हो गया। फिर और फैंस आए, कोई फोटो चाहता था। तभी बुरी टीचर आ गई। मुझे लगा वो डांटेगी, लेकिन वो भी साइन चाहती थी। मैंने साइन किया। वो बहुत खुश हुई और बोली कि उसकी बाह पर दानवी निशान बना दूं। इसीलिए उसके हाथ पर वो निशान है। देखो, ये रहा वही पोस्टर। मैं सच बोल रहा हूं। मैं और कहाँ सुराग ढूंढ सकती हूँ? रुको, ये क्या है? ये तो बुरी टीचर की चाय है। इसके अंदर कुछ है। मैं इसे उठाकर देखती हूँ। अरे ये तो बारबी गुड़िया का सिर है। बारबी, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बात सुनो, मैं सब समझा सकती हूँ। बुरी टीचर अपनी पसंदीदा चाय पी रही थी, लेकिन उसे चाय की पत्तियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तुरंत उन्हें थूक दिया। वो बहुत कड़वी थी और उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। चाय पूरी पत्तियों से भरी हुई थी। जरूर कोई तरीका होगा कि बिना पत्तियाँ खाए चाय पी जाए। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं अपनी बारबी गुड़िया को संवार रही थी। ये देखकर उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। जब वो मेरे पास आई तो मैं बहुत डर गई। उसने कहा कि वो मेरी बारबी गुड़िया लेना चाहती है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे उसे गुड़िया देनी पड़ी। वो अपनी सीट पर वापस गई और मुझे लगा वो मेरी गुड़िया से खेलेगी, लेकिन उसने अचानक उसकी गर्दन मरोड़ दी और सिर तोड़ दिया। मैं बहुत डर गई थी। उसने चाय से सारी पत्तियां निकाली और उन्हें मेरी बारबी गुड़िया के सिर के अंदर भर दिया। मेरी बेचारी गुड़िया, उसे बहुत दर्द हुआ होगा। मैं बस रो सकती थी और अपनी गुड़िया के लिए दुख मना सकती थी। फिर उसने मेरी गुड़िया का सिर पानी के गिलास में डुबो दिया, जिससे चाय की पत्तियों का स्वाद पानी में आ गया। अब बुरी टीचर ने नई चाय बना ली, इस बार बिना पत्तियों के, और उसे ये चाय पहले से भी ज्यादा पसंद आई। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी गुड़िया का सिर चला गया। रुको दोस्तों, ठीक है, अब सब साफ है। वो सच बोल रही है। चलो सब मिलकर बारबी को प्यार से गले लगाते हैं। क्या यहाँ कोई डांस मुकाबला चल रहा है? वेंसडे ने बुरी टीचर की मेज पर एक पिज्जा का डिब्बा देखा। ये पिज्जा फ्रेडी का है। सब लोग सुनो, फ्रेडी ही कातिल है। क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं इसका पूरा कारण बता सकता हूँ। मैं क्लास में बैठा था और बुरी टीचर गणित पढ़ा रही थी। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। इसलिए मैंने अपना खास पिज्जा निकाला। अचानक बुरी टीचर को पिज्जा की खुशबू आ गई। उसने मुझे पिज्जा खाते हुए देख लिया। मैं बहुत खुशी से खा रहा था। तभी वो पीछे से आ गई और मेरा पिज्जा छीनने लगी। मैं रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। मुझे पता था कि उसके दांत ऐसा पिज्जा नहीं खा पाएंगे। उसने पिज्जा के स्क्रू काट लिए और उसका दांत गिर गया। मैंने उसे दिखाया तो वो बहुत गुस्सा हो गई। वो मुझे मारना चाहती थी।
तभी मैंने पिज्जा से मोज़रेला चीज निकाली और उसे दे दी। वो पहले तो हैरान हो गई, लेकिन ये काम कर गया। उसका दांत वापस लग गया। वो खुश हो गई और फिर उसने मुझे कुछ नहीं किया। उफ, कितना सुकून मिला। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, ये देखो। हाँ अम्मा, मुझे जरा पास से देखने दो। मैं बुरी टीचर के मुंह के अंदर झांक कर देखता हूँ। नकली दांत कहाँ है? अरे ये रहा। ये तो चीज से बना है। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? नहीं मारियो, ये बहुत गंदा है। नाम। छी, ये तो बहुत ही गंदा है। क्या? ये तो सिर्फ चीज है। मैं बुरी टीचर के मुंह के अंदर एक कैमरा डाल रही हूँ। क्या अब काम कर रहा है, नर्ड? हाँ, कैमरा अब उसके पेट की तरफ जा रहा है। मुझे कुछ मिला है। ये तो मशरूम जैसा लग रहा है। मारियो, जरूर तुमने ही बुरी टीचर को ये खिलाया होगा और उसे जहर दे दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में क्या हुआ था। प्लीज मेरी बात सुनो। बुरी टीचर अपनी मेज पर सैंडविच बना रही थी। उसने पहले बहुत सारी सब्जियां डाली, टमाटर और लेट्यूस, फिर बहुत सारा मांस डाला। उसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसने ढेर सारा केचप डाला, लेकिन उसे लगा कि अभी भी कुछ कमी है। तभी उसने मुझे देखा। मैं अपना पावर वाला मशरूम लेकर खेल रहा था। उसे लगा कि ये बहुत स्वादिष्ट होगा और उसके परफेक्ट सैंडविच का आखिरी हिस्सा यही है। वो अचानक मेरे पास आए और मेरा मशरूम छीनने लगी। मैं उसे देना नहीं चाहता था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। आखिरकार उसने मशरूम अपने सैंडविच में रख दिया और खाने के लिए तैयार हो गई। मैं उसे लगातार रोक रहा था। मैं कह रहा था कि वो मशरूम खाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने मशरूम का एक बाइट ले लिया। तभी उसे अजीब लगने लगा। उसका शरीर बदलने लगा। मशरूम की वजह से बुरी टीचर बहुत बड़ी होने लगी। वो मुझसे बहुत बहुत लंबी हो गई। बुरी टीचर एक गुस्सैल राक्षस जैसी लगने लगी। तभी मैंने एक छोटा मशरूम निकाला। ये उसे फिर से ठीक कर सकता था। मैंने निशाना लगाया और मशरूम को उसके मुंह में फेंक दिया। उसने छोटा मशरूम निगल लिया। फिर उसका आकार धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उफ, मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगा। बुरी टीचर मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई कि मैंने उसे मशरूम खाने क्यों दिया। सजा के तौर पर उसने मुझे कूड़ेदान में धकेल दिया। बेचारा मैं। रुको दोस्तों, मुझे बुरी टीचर के पेट में एक छोटा मशरूम दिख रहा है। मैंने कहा था ना, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कातिल नहीं हूँ। 11, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया। रुको, ये क्या है? देखो, यहाँ एक निशान धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है। विल, क्या तुम देख रहे हो? तुमने कर दिखा? नहीं, मैं वादा करता हूँ मैंने ये नहीं किया। असल में मैं कुछ पेंट कर रहा था जब 11 मेरे पीछे आ गई। उसने मुझ पर लाल पेंट भरे गुब्बारे फेंकने शुरू कर दिए। वो मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार मैंने अपनी शक्तियों से गुब्बारे को रोक लिया और फिर उसे उसकी तरफ वापस धकेल दिया। वो गुब्बारा उसे जोर से लगा। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये वो पेंटिंग है जो मैंने बनाई थी। मैंने एक ड्रैगन बनाया था और ये वही लाल पेंट है जो 11 ने मुझ पे फेंका था। अब तो तुम लोग मेरी बात मानते हो ना? ठीक है, अब ये साफ है कि विल पूरी तरह से बेगुनाह है। चलिए अब हम कोई और सुराग तलाश करने की कोशिश करते हैं। मैं अब सुराग ढूंढना जारी रखूंगा। हम उसके जूते पर ये क्या है? ये तो दांत जैसे लग रहे हैं। विल, मुझे अपने दांत दिखाओ। ठीक है, तो फिर तुम नहीं हो। रूमी, मुझे दिखाओ। मैक्स, मुझे दिखाओ। तुम नहीं हो। जस्टिन, तुम मुझे अपने दांत क्यों नहीं दिखाना चाहते? वो कितना डरा हुआ है। ओह नहीं, डस्टिन के पास दांत ही नहीं है। ये डेंचर उसी के होंगे। मैं समझा सकता हूँ। तो मैं क्लासरूम में था और अपनी डिवाइस सेरेब्रो को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि 11 आसपास घूम रही है। मैं हिला और अचानक 11 ने मेरे चेहरे पर पैर रख दिया। ओह, देखो, उसके जूते का निशान अभी भी मेरे चेहरे पर है। मुझे मेरे दांत वापस दो। फिर से मुस्कुराना अच्छा लग रहा है। तो डस्टिन सच बोल रहा है। चलो कोई और सुराग ढूंढते हैं। 11 के शरीर में जरूर और भी कुछ होगा। मेरा प्यारा डर्पी प्लशी। उस डर्पी प्लशी में कुछ अजीब है। मुझे तो उसकी आँख कुछ अजीब लग रही है। ओह, ये तो कैमरा है। डस्टिन, मैं यही हूँ। ओ हाँ, ये रहा मेरा लैपटॉप। USB को डर्पी से कनेक्ट करो ताकि हम कैमरा एक्सेस कर सके। सब ठीक है। क्या वो रूमी 11 को पीट रही है? ये तो बहुत बुरा लग रहा है। रूमी, तुमने 11 को चोट पहुंचाई।
रुको, मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। कृपया मुझे समझाने दो। मैं कसम खाता हूँ इसकी एक वजह है। तो मैं अपनी पसंदीदा रेमन 11 के साथ खा रहा था। वो सच में बहुत स्वादिष्ट और बहुत गर्म थी। फिर अचानक 11 का दम घुटने लगा। मैंने उसके पेट थपथपाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने उसे उठाया और इस बार उसके छाती पर दबाव डाला। मैं दबाता रहा और आखिरकार उसने रेमन बाहर खांस दी। ये रहा सबूत, मैं आपको दिखाता हूँ। ना, ये वो रामेन नूडल्स हैं जो उसके मुंह से निकले थे। बोर्ड पे उन्हें चिपकाना थोड़ा घिनौना है। अच्छा ठीक है, तो रूममेट हत्यारा नहीं है। देखते हैं क्या मैं 11 के शरीर पर और सुराग ढूंढ सकता हूँ। उसके मुंह में कुछ है। वो लाल चीज क्या है? मैं इसे चिमटी से निकालने वाला हूँ। ये एक बड़ा सबूत हो सकता है। ये एक मशरूम है। ये सिर्फ मारियो का ही हो सकता है। मारियो, क्या तुमने 11 की हत्या की है? नहीं, मैं कसम खाता हूँ मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैं सबको मशरूम ऑफर कर रहा था। मैं कसम खाता हूँ ये सबसे बढ़िया स्नैक है, लेकिन सबको इससे घिन आ रही थी। किसी ने भी इसे चखना नहीं चाहा। अब इससे मुझे सच में बहुत दुख हुआ, लेकिन 11 मेरे पास आके बैठ गई और उसने कहा कि वो मशरूम ट्राई करना चाहती है। मैं बहुत खुश हुआ। उसमें एक लिया और मैंने उससे पूछा कि क्या उसे अच्छा लगा। उसने कहा कि ये स्वादिष्ट है। हाँ, आखिरकार मैंने किसी को अपना मशरूम चखवा दिया और यही सच में हुआ था। ओह, मुझे याद आया, मेरे पास एक और मशरूम बचा है। मैं इसे खुद ही खा लूंगा। देखना, ये जहरीला नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मारियो निर्दोष ने क्या? मशरूम स्वादिष्ट है। मुझे 11 के मुंह में कुछ गिरा। इसकी खुशबू कुछ मीठी सी है। मुझे इसे उठाने की कोशिश करने दीजिए। ये थोड़ा घिनौना है, लेकिन ये आइसक्रीम कहाँ से आई? स्टीव, तुम ही हत्यारे होगे। क्या आप समझा सकते हैं कि ये 11 तक कैसे पहुंचा? अरे वापस यहीं आओ, क्यों भाग रहे हो? एक मिनट रुकिए दोस्तों, मेरे पास इसका स्पष्टीकरण है। तो मैं रूमी के साथ आइसक्रीम स्टैंड पर था जब 11 वहाँ से गुजरी और वो आइसक्रीम खाना चाहती थी। मैं रूमी से बात करने में व्यस्त था, इसलिए मैंने 11 को तुरंत नहीं देखा। उसने बहुत जल्दी आइसक्रीम चाट ली और उसे ब्रेन फ्रीज हो गया, तो उसने अपना सिर स्टैंड से टकरा दिया। मैं तुरंत उसके पास गया और उसे उठने में मदद की। उसके सिर पर आइसक्रीम चिपकी हुई है। ये कुछ हद तक मजेदार था, इसलिए मैंने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। मैं इसे सबको दिखाऊंगा। ये तो शानदार है। देखना, ये रही आइसक्रीम और ये रही उसकी फोटो जो मैंने खींची है। इतना मजेदार रहेगा। ओह, मैं समझा। तो फिर स्टीव संदिग्ध नहीं है। फर्श पे कोई तार जैसा कुछ है। ये क्या है? मैं देखता हूँ कि ये कहाँ जाता है। ये हेडफोन 11 की गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए हैं। ये सबूत है। मुझे देखना होगा कि तार का दूसरा सिरा कहाँ जाता है। मैक्स, अभी इसी वक्त इसकी सफाई दो। ठीक है, मैं समझाता हूँ। मैंने कभी 11 को चोट नहीं पहुंचाई। मुझे देखना ने हवा में उठा लिया था। उसके नियंत्रण से बचने का एकमात्र तरीका था अपना पसंदीदा संगीत सुनना। मैंने तुरंत अपना वॉकमैन चालू कर लिया। उफ, मैं धीरे धीरे आजाद हो रहा था, लेकिन तभी 11 आ गई और उसने मेरे हेडफोन ले लिए। वो भी संगीत सुनना चाहती थी। वो संगीत का आनंद लेने लगी और मैं फिर से वेकना द्वारा हवा में उठाया जाने लगा। तो मैंने 11 से अपने हेडफोन छीनने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार उसे वापस ले रही थी। फिर हमने बहुत जोर से खींचा और वॉकमैन हवा में उड़ गया। हेडफोन का तार 11 की गर्दन के चारों ओर लिपट गया। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन मेरा वॉकमैन अब खराब हो गया था। मैं बहुत गुस्से में था। ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने 11 को चोट नहीं पहुंचाई। देखना, ये मेरा टूटा हुआ वॉकमैन है। मुझसे सच्चाई बयां की जा रही है। मुझे लगता है हमें आपकी बात माननी पड़ेगी, तो हमें सुराग ढूंढते रहना होगा। एक सेकंड रुको, मेरे पास विचार है। मुझे एक ऐसी चीज पता है जिससे मदद मिल सकती है। एगो वफल 11 का पसंदीदा। 11, मैं तुम्हारी पसंदीदा वफल लाया हूँ। 11 जाग रही है। 11 जिंदा है। दोस्तों, अपने पीछे देखो। ओहो, ये तो अशुभ संकेत लग रहा है। ये बेनोगार कौन है? मैं इसे संभाल लूंगा दोस्तों। मैं इस राक्षस से ज्यादा ताकतवर हूँ। दूर जाओ। चलो गो 11। 11 नंबर सबसे बेहतरीन विकल्प है।